हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, देखो बात करें जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है। आज हम आपको समझाएंगे जो क्लास 10th में इंग्लिश की बुक होती है। ठीक है, और हमने बताया भी था आपको जो आपकी बुक है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक फ्लेमिंगो एक विस्टास। फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो में 2 सेशन आपके आते हैं, प्रोज और पोइट्री, और विस्टास में सप्लीमेंट्री आपकी आती है। तो आज हम आपको पोइट्री का सेशन चैप्टर 2 है, क्लास 10th में पोइट्री में लेसन 2 है जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, तो उसकी हम आपको पहले हिंदी समरी बताएंगे, इसकी हिंदी समझाएंगे और हिंदी समझाने के बाद में उसके बाद में फिर आपको हम सेंट्रल आइडिया समझाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम आपको इसके कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कराएंगे। तो बिना टाइम को लॉस किए हुए ठीक है क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं अच्छे तरीके से हम लोग। देखो बात करें अगर इसकी समरी की तो पहले हम इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। वैसे लेसन का नाम दिया फायर एंड आइस। ठीक है, और सभी लोग जानते हो कि फायर का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें बर्फ़ और आग या फिर आग और बर्फ़, तो यहाँ पे आग और इसका रियल मीनिंग तो होता है आग और बर्फ़। ठीक है, लेकिन इसमें कवि ने आग और बर्फ़ से मतलब कुछ भी नहीं है। इसने कवि ने कंपेयर की है, तुलना की है। आग की तुलना किसके साथ बताई है, इच्छा के साथ में। आग की तुलना किसके साथ में की है, इच्छा के साथ में। ठीक है, और जस्ट उसके बाद में जो आइस होता है बर्फ़, और बर्फ़ की तुलना उसने की है हेट के साथ में, मतलब नफ़रत के साथ में। देखो इसमें कवि का मानना है, जो कवि इसमें बताना ये चाहता है, कवि ये कहता है, वो ये सोचता है कि ये जो संसार है ना, ये जो संसार है एक ना एक दिन आग से नष्ट हो जाएगा, मतलब इच्छाओं से नष्ट हो जाएगा। जो संसार को नष्ट करने के लिए जो इच्छाएं होती है इंसान की, इन इच्छाओं के माध्यम से थ्रो से ये संसार नष्ट हो सकता है। लेकिन दूसरा विद्वान ये कहता है, उसका मानना ये संसार आग से नहीं, जितना आग से नष्ट हो सकता है उतना ये नफ़रत से भी संसार नष्ट हो सकता है। तो दोनों मतलब अलग अलग प्रस्तुत किए गए, इसमें अलग अलग बात बताई गई है, तुलना की गई है। ठीक, आग की तुलना ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आग की तुलना इच्छा के साथ में की गई, मतलब डिजायर के साथ में। ठीक है, और आइस की तुलना हेट यानी कि नफ़रत के साथ में की गई है। चलो देखते हैं स्टेंजा में। देखो बात करें तो फर्स्ट स्टेंजा आपके सामने लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्राम एक सेकेंड, यस, फ्राम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये तो फर्स्ट हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सम मतलब कुछ लोग, सम मीन्स कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं द वर्ल्ड की संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, विल एंड मतलब समाप्त हो जाएगा, इन मीन्स में, फायर मीन्स आग से। कवि कहता है यहाँ पर, कवि अपने विचार प्रस्तुत करता है और कहता है कि कुछ लोगों का मानना ये है, ये जो संसार है ना, ये संसार आग से नष्ट हो जाए। किससे, आग से नष्ट हो जाए। आग का मतलब इच्छा से, उसका मानना है ये संसार आग का मतलब इच्छा से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सम से इन आइस, और सम से, सम कुछ विद्वान का मानना है, कुछ लोग ये कहते हैं, से मीन्स कहते हैं इन मीन्स आइस मतलब बर्फ से। देखो कुछ लोग, कभी पहली लाइन में कहता है ये संसार आग से नष्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और सेकेंड लाइन में कभी ये कहता है ये संसार किससे, बर्फ से, यानी कि नफ़रत से नष्ट हो जाएगा। अभी हमने पहले आपको बताया था कि इसमें फायर का मतलब होता है आग, आग की तुलना की गई है इच्छा के साथ में, और जो बर्फ़ होती है नफ़रत, इसे जो बर्फ़ की तुलना किसके साथ में की गई है, नफ़रत के साथ में। ठीक है, तो आ जाइए। कवि ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं संसार आग से नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं संसार बर्फ़ से ही नष्ट हो जाएगा, आग से नहीं, बर्फ़ से नष्ट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, फ्राम से वाट मीन्स जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड मैंने अनुमान लगाया, आप डिजायर मीन्स इच्छा का, उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी इच्छा का अनुमान लगाया है, मतलब मेरी इच्छा ये, कभी कहता मैंने जो कुछ भी अनुमान लगाया है मैं उसके मुताबिक बताने जा रहा हूँ। आई मीन्स मैं होल्ड रखता हूँ, विद माने साथ, दोज माने उन लोगों को, हु माने जो फेवर फायर जो पक्ष लेते हैं, फायर मीन्स आग का। कभी कहता कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, इसमें कभी क्या कहता कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो ये कहते हैं संसार आग से नष्ट हो जाएगा, मतलब नफ़रत इच्छा से नष्ट हो जाएगा। कभी कहता है कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार नफ़रत यानी कि इच्छा से नष्ट हो जाएगा। किससे, इच्छा से। ठीक है, कभी कहता है कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो जिनका मानना ये है कि ये संसार
इच्छा से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही इस बात की। अब इसको देखो, इसके बाद में क्या दिया है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड विल सफिस। देखो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट मीन्स यह संसार, इट मीन्स यह संसार हैड टू पेरिश दोबारा नष्ट होता, पेरिश माने नष्ट होना, ट्विस मीन्स दोबारा। देखो, टू से बनता, टू मीन्स दो होता, ट्विस दो बार। ठीक है, यदि ये संसार दोबारा नष्ट होता है, यदि ये संसार दोबारा नष्ट होता है, तो आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, कभी कहता है मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मीन्स पर्याप्त, आप फेट मीन्स नफरत के बारे में। कभी ये कहता है कि अगर ये संसार दोबारा नष्ट होता है तो मैं ये जानता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये बर्फ़ का ही काम है, नफरत ही ऐसा कर सकती है। यदि देखो, जितना रोल इच्छा का है उतना रोल नफरत का भी है। यदि संसार इच्छा से भी नष्ट हो सकता है तो दोस्त ये संसार नफरत से भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या दिया है, टू से कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन बर्बादी के लिए, आइस मीन्स बर्फ, इज माने होती, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान, एंड मीन्स और वुड सफिस और पर्याप्त है। उसने लास्ट लाइन में कभी नहीं बताया है कि इस संसार को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए बर्फ ही काफ़ी है। मतलब नफ़रत, इस संसार को नष्ट करने के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। बर्फ़ का मतलब होता है नफ़रत ही काफ़ी है। यदि ये संसार नष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, नफ़रत से भी ये संसार नष्ट हो सकता है दोस्त। ठीक है, अब देखो बात करें एक बार फिर इसको हम समझाते हैं आपको। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें कभी ये कहता है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि संसार आग से नष्ट हो सकता है। ठीक है दोस्त, कुछ लोगों का ये कहना है कि संसार आग से नष्ट हो सकता है, बट कुछ लोगों का ये मानना है ये संसार बर्फ़ से भी नष्ट हो सकता है। बर्फ़ का मतलब होता है नफ़रत से भी नष्ट हो सकता है, और आग का मतलब इच्छा से भी नष्ट हो सकता है। उसके बाद में कभी ये कहता है कि जो कुछ भी, मतलब मैंने जो कुछ भी अनुमान किया है, मैंने जो कुछ भी अनुमान, इच्छा का अनुमान लगाया है, मैं उन लोगों के साथ में हूँ, उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो ये कहते हैं संसार आग से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कभी ने सेकेंड स्टेज में बताया है, यदि ये संसार दोबारा नष्ट होता है, यदि ये संसार दोबारा नष्ट होता है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि नफ़रत ही पर्याप्त है, कि ये संसार नफ़रत से दोबारा नफ़रत से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में कभी ये कहता है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक संसार को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बर्फ़ ही यानी कि नफ़रत ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ये तो रही हिंदी की बात आपकी, ये तो हिंदी समरी आपकी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, ठीक है, और आइडिया का मतलब होता है विचार। तो अब हम आपको केंद्रीय विचार इसका समझाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो पहली बात तो इतना तो आपको लिखना होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद में जो भी पोएम का नाम होगा वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे। उसके बाद में कंपोज्ड बाई, और उसके बाद में जो कवि होंगे उस कवि का नाम लिख देंगे। ठीक है, कंपोज्ड बाई के बाद में वो भी ब्लैक पेन से। तो लेसन का नाम या पोएम का नाम, ठीक है, और कवि का नाम, ये ब्लैक पेन से लिखे जाएंगे और इनको हाईलाइट किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो हमने क्या लिखा है, द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। द पोएट, कवि जो हैज़ ट्राइड, कोशिश करता है, टू ब्रिंग माने लाने की, द डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन माने के बीच, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, आग और बर्फ़ के बीच में, यानी कि इच्छा और नफ़रत के बीच में जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करने की कभी कोशिश करता है, उस अंतर को बताता है। कभी अंतर स्पष्ट कर चुका है, मतलब उसने अंतर स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद में क्या दिया है फिर, विच रिप्रेजेंट, विच माने जिसे, रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जिसे रिप्रेजेंट माने उपस्थित करता है, टू मीन्स दो, डिफरेंट माने अलग अलग, काइंड्स माने प्रकार के, ऑफ पीपल माने लोग, यानी कि जिसे दो अलग अलग प्रकार के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मतलब कुछ लोगों का मानना ये था ये आग से नष्ट होगा इच्छा से, और कुछ लोगों का मानना था संसार बर्फ़ से नष्ट होगा यानी कि नफ़रत से। तो इसी तरीके से दो अलग अलग इंसानों को उसने प्रस्तुत किया है। उसके बाद में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू द पोएट कवि, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड, ये जो संसार है, कैन पेरिश, नष्ट हो सकता है, बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, ये संसार क्या हो सकता है, आग और बर्फ के माध्यम से नष्ट हो सकता है। ठीक है, कवि का मानना ये है ये संसार आग और
बर्फ़ दोनों से नष्ट हो सकता है। जितना मतलब अगर ये संसार अगर हम कहना चाहें कि बर्फ़ से ही केवल नष्ट हो सकता है तो ऐसा नहीं है। ये संसार आग से भी नष्ट हो सकता है और जितना आग से नष्ट हो सकता है उतना ये बर्फ़ से। दोस्त आग की तुलना उसने इच्छा के साथ में की है और बर्फ़ की तुलना नफ़रत के साथ में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या दिया देखो, 10 मीन्स इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्विस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस। 10 मीन्स इस तरीके से या इस प्रकार, इट माने यह संसार कैन पेरिश नष्ट हो सकता है, ट्विस्ट माने दोबारा, वन बाई फायर मतलब एक बार आग के माध्यम से, एंड देन और फिर तब बाई आइस बर्फ़ के द्वारा। मतलब दोस्त इसमें ये बता रहा है कि ये संसार पहली बार एक बार तो आग से भी नष्ट हो सकता है, दूसरी बार बर्फ़ से यानी कि नफ़रत से संसार नष्ट हो जाएगा। देखो उसके बाद में उसने बताया द पोएट फील्स दैट द आइस इज ऑफ हेटर्ड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो द पोएट कवि फील्स मीन्स महसूस करता है, दैट की द आइस जो बर्फ़ है, जो नफ़रत है, ऑफ हेटर्ड माने हाँ, द आइस ऑफ हेटर्ड मतलब बर्फ़ को नफ़रत के साथ महसूस करता है। इज माने है, आइज माने उतना, पावरफुल माने शक्तिशाली, आइज माने जितना, द फायर ऑफ डिजायर जो आग की इच्छा होती है। मतलब ये हो जाए जितनी बर्फ़ की देखो यहाँ पे जितना बर्फ़ की नफ़रत है शक्तिशाली होती है उतनी ही आग की इच्छा भी क्या होती है, शक्तिशाली होती है। टू ब्रिंग ले जाने में, कंप्लीट मीन्स पूरा करने में, एंड माने अंत करने में, ऑफ दिस वर्ल्ड संसार का। कहने का मतलब ये हो जाएगा, लास्ट लाइन में कवि ने बताया है देखिए उसके बाद में अब हम आपको क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हमने क्वेश्चन आपको लिखे हैं, लगभग 7 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। और हालांकि क्वेश्चन जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, पहली बात तो आपको जो पोइट्री का पोएम होगी, एक पोएम की लाइनें 4 या 8 लाइन आपको या एक पैसेज या 2 पैसेज आपको देगा और उसमें से आपको करेगा कि उसमें से आपको पैसेज देगा इस टाइप से, ठीक है। और इसमें से 4 ऑप्शन आपके मिलेंगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के पीछे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट होगा, उस ऑप्शन को आपको चूज करके अपनी जो आपकी कॉपी होगी उस कॉपी में आपको लिखना होगा, है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, मतलब इस कविता का कवि कौन है। तो सीधी सी बात है, सभी को पता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, मतलब इसमें कवि जो है आग की तुलना, जो कवि फायर होता है, फायर सभी लोग जानते हैं फायर का मतलब होता है आग, तो इस पंक्तियों में ठीक कवि की आग की तुलना किसके साथ में करता है, जो आग है फायर, इसकी तुलना किसके साथ में की गई है। तो बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है हेटर्ड नफ़रत के साथ में, डिजायर इच्छा के साथ में, हॉट मीन्स गर्मी के साथ में, बोथ ए एंड सी मतलब नफ़रत और गर्मी के साथ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी जो तुलना की गई थी डिजायर इच्छा के साथ में। हमने बताया था इसमें शुरुआत में जब आपको लेसन समझाया था दोस्तों, तो उसमें शुरुआत में ही हमने बताया था कि भाई इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आग है, जो फायर है, और फायर की तुलना किसके साथ में हो रही है, ये डिजायर इच्छा के साथ में तुलना हो रही है। और उसके बाद में बताया था हमने जो आइस होती है बर्फ़, और बर्फ़ की तुलना किसके साथ में होती है, कदा कभी वो नफ़रत के साथ में, हेट के साथ में। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस की मीनिंग बताओ। देखो हमने बताया था पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है, नष्ट होना, ठीक है। पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। अब ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लूम, राइज, ब्लूम माने भी उठना होता तरीके से होता है, ठीक है। राइज माने उठना होता है, ग्लो भी एक तरीके नहीं हो सकता, डाई मीन्स मरना, हाँ ये वाला हो जाएगा, कौन सा, सी वाला। डाई का मतलब क्या होता है, मरना। अब चौथा क्वेश्चन दिया गया आपका, वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। देखो हम आपको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन समझाते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार।
बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो दोस्त फिगर ऑफ स्पीच वैसे एक्चुअल तो होते तो हैं ज़्यादा, लेकिन आपको मेन 7 याद रखना है। कितने? 7। आप कहोगे याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक होती है, इसको आपको याद करना शैम्पू के नाम से। कैसे? शैम्पू याद रखो आप। देखो शैम्पू की मीनिंग होती है SHAMPOO, ये स्पेलिंग होती है उसकी। तो एस से आपका हो जाएगा सिमली, और एच से हो जाएगा आपका हाइपरबोल, ठीक है, और ए से हो जाएगा आपका एपोस्ट्रॉफी, एम से हो जाएगा आपका मेटाफर, पी से हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ओ से हो जाएगा डबल ओ आएंगे आपके, तो एक ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरन, और एक ओ से हो जाएगा आपका आनोमोटोपोइया, ठीक, इतने होते हैं आपके। उसमें से एक आपका आया है पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है दोस्त? बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो इस पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें सजीव चीज़ को, इसमें निर्जीव चीज़ को या किसी भी कथन को सजीव मान लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी निर्जीव चीज़ हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक, उसको सजीव मान लिया जाता है। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अंधा तो प्यार नहीं, अंधा तो इंसान होता ना, ठीक है। अंधा कौन होता है? इंसान होता है, क्योंकि अंधा वही इंसान हो सकता है जिसके पास आंखें होती हैं। तो प्यार के पास तो आंखें होती हैं, आंखें इंसान के पास होती हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, मान लिया जाता है ना। तो इसी तरीके से इसमें देखो तुलना होती है। अब यहाँ पे दिया था वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, तो फायर मीन्स आग। आग को क्या बताया गया था? इच्छा। क्या बताया गया था? आग को इच्छा बताया गया था। और आइस माने बर्फ़ को क्या बताया गया था? नफ़रत। अब बताओ बर्फ़ में नफ़रत होती कभी? जैसे अब यहाँ पे आप एक अनुमान लगाओ दोस्तों, इच्छा, जैसे आप फायर मीन्स आग, आग की कोई इच्छा होती है? इच्छा तो इंसान के अंदर पाई जाती भाई। एक चीज़ बताओ आप, आग की तुलना किसके साथ की गई? इच्छा के साथ में। तो हमको एक चीज़ बताओ, आप नोटिस करो, जो आग होती है उसमें कभी कुछ इच्छा हो सकती है? इच्छा तो इंसानों के अंदर पाई जाती है, जो ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, ठीक है, जो पर्सन होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया, इसको स्टेटमेंट को मान लिया जाता सीधे। उसके बाद में जैसे आपकी आइस है, बर्फ़ की तुलना हो रही नफ़रत के साथ में, ठीक है। तो नफ़रत, क्या बर्फ़ कभी, यानी कि जो बर्फ़ होता, वाटर जो होता, मतलब जो बर्फ़ कभी जान सकती है हमें नफ़रत करना क्या होता भाई? उसको कुछ भी नहीं पता होता है। नफ़रत तो इंसान करता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। तो किस में हो जाएगा? फायर एंड आइस में। तो बोथ वाला, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज, मतलब जो आइस होती बर्फ़, ये किसका प्रतीक होता है वहाँ पे इस लेसन में? तो इस लेसन में हेड बताया गया था आपका, तो ये वाला हो जाएगा, इसी के साथ तुलना की गई थी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू। देखो वायलेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट डिजायर, ठीक है। ये संग मतलब इच्छा होती है आपकी। तो इसमें फायर हो गया, डिजायर मतलब इच्छा, तो आग वाला हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है वाला? क्वेश्चन नंबर 7 दिया, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद, ये तो कवि आपके हैं, मतलब ये हो जाएगा रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट थे, जो कवि आपके, ये किसका पक्ष लेते हैं भाई? इस लेसन में देखो, पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस लेसन में आपको बताया गया है 2 चीज़ों के बारे में, और दोनों चीज़ों की तुलना की गई है। पहली बात तो फायर, जिसकी हिंदी होती है आग, और आग की तुलना किसके साथ में की गई है? इच्छा के साथ में। अब दूसरा बताया गया आपका आइस, जिसकी हिंदी होती है बर्फ़, और दोस्त बर्फ़ की तुलना किसके साथ में की गई? नफ़रत, ठीक, हेट के साथ में। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया, तो कवि किसका पक्ष लेता है? देखो उस लाइन में हमने समझाया था, हु मतलब जिसमें बताया था आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब इच्छा वाला। तो देखो दोज माने उन लोगों के साथ में, हु मीन्स जो बिलीव माने विश्वास रखते हैं कि दिस वर्ल्ड या संसार विल एंड इन फायर, आग के साथ नष्ट हो जाएगा। सत्य बात, यही वाला आपका सही है भाई, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा दिया, दोज वो लोग, मीन्स जो बिलीव मीन्स विश्वास रखते हैं, दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस, बर्फ़ से नष्ट हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग कहते तो थे, लेकिन कभी विश्वास किसके, मतलब कभी किसके साथ में था? जो लोग ये कहते थे ये संसार आग के साथ नष्ट हो जाएगा, इच्छा से नष्ट हो जाएगा। अब सी वाला दिया, दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन बोथ, दोनों से नष्ट हो जाएगा, इसके साथ नन माने कोई भी नहीं। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए क्वेश्चन, ठीक है। और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो देखो बात करते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझाई जाती है, अगर समझ में नहीं आती, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा, उसकी अलग क्लास आपको बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये जिम्मेदारी मेरी है। तो
तो यहाँ से इतने जो क्वेश्चन थे आपके वो शायद समझ गए आप लोग, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर था लेसन 2 था पोइट्री का, जिसका नाम क्या था, फायर एंड आइस, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की में, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।